काबिल नहीं है, लायक नहीं है, और उसका उनको माफ़ीनामा और संतों ने तो बहुत कुछ कहा, वो मैं आपके सब कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज हमने उसका विरोध किया और हमने उनको ये पूरे अध्यक्ष जी के माध्यम से ये कहा कि आप इनसे माफ़ी मंगवाइए और माफ़ी मांगने के बाद में ही इस सदन के अंदर इस व्यक्ति का प्रवेश होगा, अन्यथा हम इसको प्रवेश नहीं करने देंगे। क्योंकि इन्होंने न केवल हमारे इन संत समाज को, बल्कि संत समाज के ऊपर आस्था पूरा देश और पूरा विश्व करता है। और संत केवल एक व्यक्ति नहीं है, संत पूरी हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, और ये पूरा भारतवर्ष एक संत है, क्योंकि संत स्वरूप वही हमारी भारत की परंपराएं, हमारे भारत का विचार, हमारी संस्कृति का विचार, हम सबकी पूजा करते हैं और सबको प्रेम करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की भावना हम हमारी संस्कृति के अंदर हमारे को उसका एक ज्ञान के रूप में, एक मंत्र के रूप में, एक अपने भाव के रूप में हमारे मन के हृदय के अंदर छाया है, और उसी के स्वरूप में हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान था। इस बात को लेकर हम सब ने विरोध किया और माननीय अध्यक्ष जी ने उनको अपने चैम्बर में बुलाकर, नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ पर उपस्थित थे और साथ में डोटासरा से भी उपस्थित थे और भी कुछ कांग्रेस के विधायकगण उपस्थित थे। हमारी तरफ से भी हमारे सदन के जो है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर वहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोग उपस्थिति में विधायक श्रवण सिंह जी ने वहाँ पर इस बात को माफ़ी मांगी और भविष्य में इस प्रकार से वो कहीं भी आने वाले समय पर इस प्रकार की वाणी से कभी भी सनातन धर्म को या संतों का अपमान वो नहीं करेंगे। धन्यवाद। सीपी जोशी साहब ने इस्तीफे की पेशकश करी है आपसे मुझे सकते हैं, आप इसे किसी रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, मैं अभी सदन से बाहर आया हूँ, हो सकता आपको जानकारी होगी, अभी मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी सीपी उनका कार्यकाल किस तरह से देखते हैं आप? नहीं। हमारे एक अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। सभी मान्य अध्यक्षों ने हमारे प्रदेश की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं के विषय को लेकर आगे बढ़े हैं, उनकी बातों को लेकर आगे बढ़े हैं और जब प्रदेश के हित में उन लोगों ने सबने मिलकर काम किया, क्योंकि हमारी विचारधारा केवल पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं, हमारी विचारधारा देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से जो बात सदन के अंदर कही गई है, उसके लिए सदन से बाहर माफी मांगी चैम्बर में, तो ये चीज आप लोगों को रिकॉर्ड में नहीं आई है, वो रिकॉर्ड में नहीं आई। देखिए, रिकॉर्ड में आई है, आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। बात विषय ये है कि एक बार अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी थी, तो इतना कोई, हम भी संत हैं और हमने भी संत का एक जीवन अपनाया है आप सबकी देन से, तो एक संत के स्वभाव में इस प्रकार से हमारा भी काम आगे बढ़ना। लेकिन बाकी कांग्रेस की मानसिकता को तो आप जानते हैं, क्योंकि जिस जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही होता है उसका मन। जो कांग्रेस की बिरादरी में रहेगा उसका मन ऐसा ही होगा और उसकी वाणी में ऐसे ही शब्द निकलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश को जोड़ने का, देश को पूजने का, हमारी मिट्टी को, अपनी माता को, अपनी गौ माता को पूजने का कार्य नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल सदैव सनातन धर्म को अपमान करने का ही कार्य किया हो। अनेकों घटनाएं आज़ादी से बाद से अब तक के लेकर, कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए इनके पहले प्रधानमंत्री ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये वही कांग्रेस है जिसने 84 के दंगे कराए। ये वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली में आंदोलन करे, गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करे, संतों पर गोलियां चलाई। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को भी मानने से इनकार करती है। ये वही कांग्रेस है जो भगवान श्री राम के मंदिर के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी अस्वीकार करती है। तो कांग्रेस का दरिद्र, कांग्रेस की विचारधारा कभी बदलेगी नहीं। मैं तो उन सभी माननीय विधायकों या सांसदों से कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस में सम्मिलित है कि इनके बहकावे में ना आए और अपने देश के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ में जुड़कर इस देश के हित में काम करें। क्योंकि आप अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में जो लोग कौरवों के साथ थे उनको भी मरना पड़ा, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। उसमें से कोई भी हो जो अधर्म के साथ में होगा उसको उसके किए की सजा निश्चित। श्रवण कुमार जी का नाम? श्रवण कुमार जी के बगल में ही हमारा नाथ संप्रदाय का मंदिर है, उनके बगल में ही है। उनकी विधानसभा में हमारे 17 मंदिर है नाथ संप्रदाय के। मैंने कहा मैं सुबह वहीं अपना धुना लगाऊंगा आपके घर के आगे, और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपको घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा और आपसे ही भोजन बनवाऊंगा और मैं खाऊंगा। धन्यवाद। आपने कहा था कि नहीं से नहीं, मैं केवल विधानसभा मंदिर राजस्थान में तमाम दिलीप, अरे